Hello student, welcome to our channel. My name is Abdullah Siddiqui. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी MBA GD एंड PI GD के कुछ टॉपिक्स लेकर के आए हैं और PI के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जो हम डेटाबेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया था, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और GD के अराउंड 3 टॉपिक्स हैं और PI के कुछ क्वेश्चन है, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पर पूछे जाते हैं PI में, और GD के किस तरह के टॉपिक्स दिए जाते हैं। और अगर आपको और लेटेस्ट GD के अगर आपको टॉपिक चाहिए तो ऑलरेडी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो में अराउंड 20 बेस्ट टॉपिक, इनफैक्ट बर्निंग टॉपिक हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। उन टॉपिक के ऊपर आप GD प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये GD के टॉपिक्स और PI के क्वेश्चन उमर शेख ने शेयर किया था। थैंक यू उमर शेख। और अगर आपने हमारा जो है आउटफिट से रिलेटेड वीडियो अगर नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो को ज़रूर देख लेना चाहिए। इससे आपको ड्रेसिंग सेंस का एक आइडिया हो जाएगा किस तरह का ड्रेस हमें पहन के जाना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स का भी वीडियो ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज़रूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले GD के टॉपिक्स क्या था इसमें। GD का जो टॉपिक्स था, इज़ वोट बैंक पॉलिटिक्स डिवाइडिंग आवर कंट्री। देखिए, अब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर आपको डेटा आपके पास होना चाहिए, तब आप अच्छी तरह से अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि आपको एग्जाम्पल से उसको काउंटर करना चाहिए। जैसे इज़ वोट बैंक पॉलिटिक्स डिवाइड आवर कंट्री, तो आपको एक एग्जाम्पल लेना चाहिए। लाइक जब ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीलंका में क्राइसिस हो रही थी। श्रीलंका में जो पॉलिटिक्स थी वो क्या थी, पहले तमिल के अगेंस्ट थी। तमिल लोगों के साथ एक तरह से उनको परेशान किया गया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। उसके बाद तमिल के बाद फिर वहाँ पे पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई मुस्लिम के अगेंस्ट, तो वहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए। तो जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो देश की इकोनॉमिक्स का उसके इम्पैक्ट पड़ता है, बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो जो बुरा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी वजह से देश की GDP डाउन होती है। और इतना ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा कि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि श्रीलंका में क्या हाल था। तो इस तरह से जो है आप एक एग्जाम्पल दे करके अपनी बात को आप रख सकते हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स शुड बी कंसंट्रेट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, नॉट इन द रिलीजन्स के अगेंस्ट होनी चाहिए या किसी और चीज़ के अगेंस्ट, कास्ट के अगेंस्ट, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह के GD में आपको लाइव एग्जाम्पल देना चाहिए। लाइक जैसे अभी मणिपुर में जो प्रॉब्लम हो रही है, दिस इज़ अ क्लैश बिटवीन द 2 कास्ट। तो अगर आप इस तरह के एग्जाम्पल्स आप रखते हैं ना, तो ये पैनलिस्ट को आप इम्प्रेस कर सकते हैं और यू मे गेट बेटर मार्क्स। तो आपको जो एग्जाम्पल देना चाहिए जो लाइव चल रहा है, उस तरह के एग्जाम्पल्स आप रिकॉल करेंगे तो डेफिनेटली आप उस एग्जाम्पल को आप दे सकते हैं। ये 2 टॉपिक है, ये इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उस साल जो है वहाँ पे बिहार में प्रॉब्लम हुई थी। नीतीश कुमार और जो भाजपा का अलायंस था वो टूट गया था। नीतीश कुमार ने अपने आप को अलग कर लिया गया था। तो ये पूछा था व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहार पॉलिटिक्स दीज डेज। तो अब ये टॉपिक उस साल के लिए इंपॉर्टेंट। इस साल के जो करंट टॉपिक होंगे, मैंने इसीलिए मैं काफ़ी दिन से 1 मंथ से मैं कह रहा हूँ आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो टॉपिक्स आपको मिलते हैं उसको आप देखें, उसको जब उसका डेटा जो आपको मिलता है वो आप नोट करें। कोई भी टॉपिक आपको दिया जा सकता है। दूसरा टॉपिक भी सेम ही था, व्हाट इज़ द नीतीश कुमार डूइंग एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार एंड आर यू सेटिस्फाइड विद हिज वर्क। तो ये पूछा था क्वेश्चन के फॉर्म में, लेकिन ये एक GD का टॉपिक था, तो अब इस साल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब कभी भी PI होता है तो पहला क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दूसरा क्वेश्चन इनसे पूछा गया था द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये पूछा गया था। अब ये डेटा आपके पास होना चाहिए कि वर्ल्ड में जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, यूनाइटेड नेशन की कौन सी लैंग्वेज है, यूनाइटेड नेशन में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है। अगर ये सब डेटा अगर आपके पास रहता है ना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक तरह एनालाइज कर लेना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था उमर शेख साहब से कि व्हाट इज़ GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ये, इसका फुल फॉर्म और इसकी डेफिनेशन आप एक बार ज़रूर देख लें। और व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। एक्चुअली में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो भी शूट हो चुका है, अभी भी हम लोगों ने अपलोड नहीं किया है। अफजल सर ने अच्छे से सारे पॉइंट को इलाबरेट कर दिया, काफ़ी अच्छा वो है वीडियो है। उसमें भी कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे SLR क्या होता है, RR क्या होता है, RR, RRR, इस तरह के कई सारे जो इकोनॉमिक्स के टर्म हैं सर ने एक्सप्लेन किया है। मैं कोशिश करूँगा जल्दी उस वीडियो को भी मैं अपलोड कर दूँ, तो आप देख लीजिएगा ज़रूर। तो व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। अब देखिए होता क्या है, ये क्वेश्चन क्यों इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। इन जनरल क्या होता है, स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपका जो ग्रेजुएशन लेवल में आपका जो मेन सब्जेक्ट क्या था। देखिए पहले आपका इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कुछ क्वेश्चन ये होते हैं। देखिए जो
पीआई में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आप बोलते हैं तो उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे वाई यू वांट टू डू एमबीए, वाई यू वांट टू डू एमबीए फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फ्रॉम जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जहाँ का भी आप दे रहे हैं, आपका मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट क्या था। तो अगर इस बच्चे ने जैसे सपोज कल इकोनॉमिक्स का है तो वो सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से ही पूछे जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। जब क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से तो एट दैट मोमेंट पैनलिस्ट आपके ऊपर ध्यान रखते हैं कि आपके चेहरे का बिहेवियर कैसा हो रहा है, आप कैसे उस चीज़ को फेस कर रहे हो, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर है या नहीं, आप किसी चीज़ को किस तरह से आप रिएक्ट करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जज की जाती है, सिर्फ आंसर ही नहीं होता है। जब भी आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस टाइम आपको नर्वस नहीं फील करना चाहिए। नर्वसनेस आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपको शो नहीं करना चाहिए कि हम बहुत नर्वस हो गए हैं या हम कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द जीडीपी। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चंस जो है रिलेटेड इकोनॉमिक्स से, डेफिनेटली अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ लिंग्वा फ्रैंका। लिंग्वा फ्रैंका का मतलब होता है, लिंग्वा बेसिकली मतलब टंग, लैंग्वेज का मतलब होता है। लिंग्वा फ्रैंका एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि किसी दो आदमी, जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई एक आदमी है तमिल बोलता है, दूसरा आदमी हिंदी बोलता है, तो दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए अगर कोई थर्ड लैंग्वेज यूज़ की जाती है लाइक इंग्लिश, तो वो कहलाती है लिंग्वा फ्रैंका। आपने सुना भी होगा इंग्लिश हैज़ बिकम अ लिंग्वा फ्रैंका इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या है, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, आप कहीं भी जाते हैं वहाँ के जो लोग, जैसे जर्मनी आप जाते हैं वो लोग जर्मन बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, तो कम्युनिकेट करने के लिए क्या लैंग्वेज यूज़ की जाती है, इंग्लिश। तो इंग्लिश यहाँ पे क्या होगा, लिंग्वा फ्रैंका। तो इस तरह से वर्ड आपको अगर पता रहते हैं तो आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ने कितनी मेहनत की है, पूरा स्ट्रक्चर मुझे बता दिया था। टोटल स्टूडेंट इन ग्रुप 10, फर्स्ट पीआई देन जीडी, और पैनलिस्ट भी जो थे सेम थे। तो इस तरह से जो है आप सारी चीज़ों को समझें और अच्छी तरह से आप जितने भी वीडियोस हम लोगों ने अभी तक अपलोड किए हैं, लाइक ड्रेस से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जीडी से रिलेटेड, उन सभी को अच्छी तरह से आप देख लें। इसमें भी आपको पीआई के क्वेश्चंस का भी काफ़ी आइडिया हो गया और कुछ टॉपिक आपको मिल गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उसके जीडी के टॉपिक। तो अलीगढ़ में भी ऐसे ही टॉपिक पूछे जाते हैं जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया है, तो आप उसको ज़रूर देख लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।